एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है डिटर्मिनेट एक्सपेंड किए बगैर ही आपने प्रूफ करना है कि ये जीरो के इक्वलेट है। क्वेश्चन नंबर 2 की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कोई भी दो कॉलम्स या रोज को सेम कर देंगे और कहेंगे कि इसका डिटर्मिनेट जीरो आता है और देन प्रूफ कर देंगे। ये तो सारे वन वन है, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। ए बी सी इसको ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पे बी एंड सी गिवन है, अगर मैं ए इसमें ऐड करवा दूं तो ये ए बी सी हो जाएगा। सी और ए गिवन है, अगर मैं बी ऐड करवा दूं तो ये ए बी सी हो जाएगा। ऊपर भी ए बी सी बना था, नीचे भी बन गया। ए भी गिवन है, सी यहाँ से ऐड करवा दूं तो ये भी ए बी सी हो जाएगा। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है। कॉलम 2 को मैं ऐड करवा दूं कॉलम नंबर 3 में, ये 1 एज इट इज रहे, ए बी सी एज इट इज रहा, और ये जो मेरा कॉलम नंबर 3 था इसमें मैंने क्या किया, कॉलम नंबर 2 ऐड करवा दिया, तो ये ए बी सी हो गया, ये भी ए बी सी हो गया और ये भी ए बी सी हो गया। अब कॉलम नंबर 3 से मैं ए बी सी कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे 1 एज इट इज आया, ए बी सी एज इट इज आया, और ए बी सी की जगह क्योंकि मैंने कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे भी सब में क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेट प्रॉपर्टी, अगर दो रॉज या दो कॉलम सेम हो जाए, हमारा C1 एंड C3 कॉलम सेम हो गया तो डिटर्मिनेट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। इस डिटर्मिनेट की जगह मैंने जीरो लिखा, a प्लस बी प्लस सी लिखा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव यू जीरो। पार्ट नंबर 2 में आपको इस तरह से डिटर्मिनेट गिवन है। अब आपने कोई भी दो रॉज और दो कॉलम सेम करना है। C2 में अगर मैं C1 माइनस करवा दूं और यही काम मैं C3 के साथ करूं, यानी कि C3 में से क्या करूं, C1 को माइनस करवा दूं, तो देखें होता क्या है। सबसे पहले तो मैंने कॉलम नंबर 1 लिखा, कॉलम नंबर 2 भी लिखा, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9। देन क्या माइनस करवा रही हूँ, कॉलम नंबर 1 माइनस करवा रही हूँ, तो मैं इससे क्या माइनस करवाऊंगी, माइनस x और ये माइनस 1, ठीक है, क्योंकि मैं कॉलम 1 क्या करवा रही हूँ, माइनस करवा रही हूँ। इसी तरह से x प्लस 6 लिखा, माइनस करवा रही हूँ कॉलम नंबर 1 को, तो इससे किससे माइनस होगा, इससे। बेटा ये पूरा कॉलम हम लिखेंगे सेम एज इट इज, देन ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ लिख देंगे माइनस के साथ, ठीक है ना। मैंने C3 भी यहाँ लिखा, कॉलम नंबर 3, देन माइनस करवा रही हूँ किसको, कॉलम नंबर 1 को, तो कॉलम नंबर 1 को मैं इससे माइनस करवा रही हूँ। मैंने पूरा कॉलम नंबर 1 इसके सामने लिख दिया। कॉलम नंबर 1 तो एज इट इज रहा, x से x कैंसिल, प्लस 3 माइनस 1 विल बी 2, x से x कैंसिल, प्लस 6 माइनस 4 विल बी 2, x से x कैंसिल, प्लस 9 माइनस 7 विल बी 2। सेम एज इट इज यहाँ पे आप करें, x से x कैंसिल, प्लस का 5 माइनस का 1, इट विल गिव यू 4। यहाँ पे आपको सेम 4 मिलेगा सबके पास। x से x कैंसिल, प्लस 8 माइनस 4 विल बी 4, x से x कैंसिल, प्लस 11 माइनस 7 विल बी 4। अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम नंबर 3 से 2 कॉमन ले रही हूँ। कॉलम नंबर 1 एज इट इज लिखा, कॉलम नंबर 2 भी एज इट इज लिखा, कॉलम नंबर 3 से क्या ले रही हूँ, 2 कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 जा 4, ठीक है। देन 2 2 जा 4, 2 को कितने टाइम रीड करूँ कि 4 आ जाए, 2 टाइम, तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया हुआ था इसलिए यहाँ पे सब में 2 2 आ गया। कॉलम नंबर 2 और 3 सेम हो गए। जब दो कॉलम सेम हो जाए, डिटर्मिनेट क्या कहता है कि वो किसके बराबर है, उसका डिटर्मिनेट 0 के बराबर, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो 2 0 जा, इट विल बी 0। पार्ट 3 सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। 4 पे जाएंगे, आपको 4 ये गिवन है और इसको किसके इक्वलेट करना है, 4ABC के। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हमने उसको 0 के इक्वलेट किया है, इस बार हम 4ABC के इक्वलेट करेंगे। इसका मतलब हमें डिटर्मिनेट को 0 करने की नीड नहीं है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन वहीं पे वैनिश हो जाएगा और हमें वो नहीं करना, और वो होगा भी नहीं क्योंकि इज इक्वल टू 4ABC। अब डायरेक्ट डिटर्मिनेट भी नहीं ले सकती, कुछ एक काम करते हैं कि कुछ इंट्रीज को ना आप 0 करना स्टार्ट करें, उससे क्या होगा, आपका डिटर्मिनेट आसान हो जाएगा। जैसे कि ये कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अगर मैं कॉलम नंबर 1, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉलम लिखा था, ये रॉज पे हम काम करें, ठीक है। रॉ ये है, कॉलम ये है। कॉलम नंबर 1 में से हम कॉलम 2 को भी सब्ट्रैक्ट करा दें, कॉलम 3 को भी सब्ट्रैक्ट करवा दें, उससे होगा क्या, ये 0 हो जाएगा। क्यों, b प्लस सी है ना, मैं R2 को भी माइनस करवाऊंगी तो माइनस b हो जाएगा, और R3 को भी माइनस करवाऊंगी तो माइनस c हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी रॉ नंबर 1 लिख दी,
एज इट इज, बी प्लस सी ए और ये ए, ठीक है। रॉ नंबर 2 क्या करिए, माइनस बी, यानी कि अब जो मैंने रॉ नंबर 1 लिखी है उसमें से क्या करवा दूँ, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, क्योंकि माइनस करवा रही हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से माइनस बी यहाँ चला जाएगा कॉलम, और मुझे रॉ 3 भी माइनस करवानी है, तो ये माइनस का सी जाएगा ऊपर, इस तरह से माइनस का सी जाएगा यहाँ पर, और ये ए प्लस बी भी कहाँ जाएगा, ऊपर। आप एक काम करें, सबसे पहले जो आपका गिवन होना डिटर्मिनेट आप वो लिख दें, देन ये रॉ 2 पूरी माइनस होगी, ये रॉ 3 भी पूरी माइनस होगी। बी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, सी भी कैंसिल, तो इसकी जगह तो आ गया 0। ए हो जाएंगे कैंसिल क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ से माइनस है, इट विल बी -2c। ए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -2b, बाकी पूरा डिटर्मिनेट एज इट इज लिखा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, रॉ नंबर 1 में से -2 कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पर सिंपल सी बचा और यहाँ पे सिंपल बी बचा, बाकी एज इट इज मैंने इसको लिख दिया पूरे डिटर्मिनेट को। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कोई और एंट्री 0 करने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा आप कोई भी एंट्री 0 कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इससे क्या होगा, आपका सिर्फ सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, R2 में से R1 को माइनस कर रही हूँ और R3 में से भी R1 को माइनस कर रही हूँ। इसका मतलब मैं सबसे पहले तो क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैंने R1 लिखी एज इट इज, R2 लिखने के बाद R1 क्या है, -0 -c -b। इसी तरह से मैंने R3 एज इट इज लिखी, उसमें से माइनस क्या करना है, R1 देन -0 -c -b। उससे हुआ क्या मेरे पास, b A0 c b एज इट इज, b एज इट इज, c से c कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, a बचा। b माइनस बी विल बी 0, c माइनस 0 विल बी c, c से c कैंसिल हुआ तो ये क्या बचा, 0। b में से b कैंसिल हुआ तो 0, a एज इट इज, प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेट लेना है। -2 तो एज इट इज चलता हुआ आ रहा है, आपको डिटर्मिनेट लेना आता है। आपने 0 लिखा, देन फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम छोड़ के A0 0 A, ठीक है, ये पूरा पार्ट लिख दिया। देन सेकंड हमेशा नेगेटिव के साथ लिखते हैं C। अब कह रहे हैं फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम छोड़ दें, देन CB 0 A, CB 0 है। देन थर्ड पॉजिटिव B, अब फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, तो क्या बचा, BAC0 BAC0 -2 एज इट इज लिखा। बेटा ये तो पूरा डिटर्मिनेट, जो इसका सॉल्यूशन भी 0 आएगा क्योंकि क्या हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। -c एज इट इज लिखा, b को a से मल्टीप्लाई करवाया ab, देन माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0c मल्टीप्लाई बाय 0 देंगे, प्लस b, 0b को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, देन माइनस फॉर्मूले का, देन a मल्टीप्लाई बाय c। -2 एज इट इज रहा, 0 तो वैनिश हो गया, ठीक है, क्या बिल्कुल कोई वैल्यू में से माइनस करूंगी तो वही वैल्यू रहेगी। मैंने इस c को a b से मल्टीप्लाई किया तो -abc आ गया, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही रहेगा। b को abc से मल्टीप्लाई करूंगी तो ac से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, abc माइनस के साइन के साथ। ये भी abc है, ये भी abc है, और माइनस हो रहा है, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये 2abc हो गया माइनस के साइन के साथ, और ये -2 यहां से जो हमने कॉमन लिया था वो चलता आ रहा है, ठीक है। देन माइनस माइनस विल बी प्लस, 2 2 ज़ा 4abc, आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। पार्ट नंबर 6 में आपसे कहा था अल्फा बीटा गैमा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वलेट करनी है आपने राइट हैंड साइड के। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। मैंने क्या किया, रॉ नंबर 1 को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, रॉ नंबर 2 को बीटा स्क्वायर से, और रॉ नंबर 3 को गामा स्क्वायर से। ऐसा क्यों करवाया, देखिए बेटा एक अल्फा बीटा गिवन है गैमा, अगर मैं इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी पूरी रॉ को तो ये क्यूब हो जाएगा, 1 है और 2 से मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा, ये पूरा कॉलम मेरे पास एज इट इज बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रॉ नंबर 1 को अल्फा स्क्वायर से, रॉ नंबर 2 को बीटा स्क्वायर से, रॉ नंबर 3 को गैमा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब जब मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो बाहर डिवाइड भी करवाना पड़ेगा उसी से, तो मैंने इसलिए डिवीजन में भी लिख दिया। अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो अल्फा क्यूब हो गया, यहाँ पे बीटा गैमा था तो अल्फा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे अल्फा है तो जब अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, बीटा गैमा एज इट इज रहेंगे।
इसी तरह से मैंने रॉ नंबर 2 को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया है और नंबर 3 को गैमा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक अल्फा बीटा गैमा यहाँ से कॉमन ले रही हूँ कॉलम नंबर 2 से, और एक अल्फा बीटा गैमा कॉमन ले रही हूँ कॉलम नंबर 3 से। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब तो मैंने एज इट इज लिखे हैं। यहाँ से एक अल्फा बीटा गैमा कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बीटा बचेगा और यहाँ पे सिर्फ गैमा बचेगा। और अगर यहाँ से भी अल्फा बीटा गैमा कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे गैमा स्क्वायर बचेगा। बेटा कॉलम वाइज कॉमन ले रही हूँ, यहाँ से एक अल्फा बीटा कॉमन लिए, यहाँ से भी एक अल्फा बीटा कॉमन लिए। इसका मतलब बाहर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर। क्यों, एक यहाँ से अल्फा बीटा गैमा कॉमन लिए हैं, एक यहाँ से अल्फा बीटा गैमा कॉमन लिए, तो टोटल कितने हो गए, 2 टाइम अल्फा 2 टाइम गैमा और 2 टाइम ही बीटा। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये सिचुएशन बनेगी। देन डिटर्मिनेट की एक प्रॉपर्टी है वो ये कि आप कोई भी रॉ और कॉलम इंटरचेंज करवा सकते हैं, माइनस के साइन कॉमन ले आए। अच्छा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले रॉ कॉलम नंबर 1 ये था, देन कॉलम नंबर 2 ये था और कॉलम नंबर 3 ये था। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉलम नंबर 1 2 और लास्ट में 3, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। मेरे पास इसका ऑपोजिट हो रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, कॉलम 1 और 2 को एक्सचेंज कर दूंगी। एक्सचेंज करने के लिए माइनस की साइन बाहर आएगी। अब कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 1 बन गई और कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 बन गई। अब ये सिचुएशन आ गई। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, अल्फा अल्फा स्क्वायर देन अल्फा क्यूब। अभी भी अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर इंटरचेंज होंगे। कॉलम नंबर 2 को 3 से क्या करें, एक्सचेंज करते हैं। अगेन माइनस की साइन बाहर आएगी, तो ये अल्फा बीटा गैमा हो गए। देन ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर यहाँ आ जाएंगे और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब यहाँ आ जाएंगे। माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। पार्ट 5 में आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और एक बार उसको राइट हैंड साइड इसके इक्वली प्रूफ करना है और एक बार इसके इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली। बेटा मैक्सिमम जितनी एंट्री 0 कर सकते हैं कर दें ताकि डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व हो जाए। अगर मैं कॉलम नंबर 1 को 1 में से कॉलम नंबर 3 को माइनस कर देती हूँ, यानी कि ये पहले तो कॉलम नंबर 2 और 3 आपने एज इट इज लिखा और कॉलम नंबर 1 भी एज इट इज लिख दिया। देन कॉलम नंबर 3 क्या है, 1, तो ये -1 आ गया, ये भी 1 है तो -1 आ गया, ये 1 प्लस सी है और हम माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा, -1 - सी। इस तरह से 1 प्लस सी है ना, तो ये -1 और ये -c हो जाएगा, ठीक है। हम माइनस करवा रहे हैं कॉलम 3 को, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल, a बचा, 1 से 1 कैंसिल, 0 बचा, 1 से 1 कैंसिल तो -c बचा। बाकी तमाम कॉलम्स मैंने एज इट इज लिख दिए। अब मजीद कुछ एंट्री 0 करते हैं। एक तो हो गई मेरे पास एंट्री 0। अगर मैं इसको 0 करना चाहूँ, या आप किसी को भी 0 कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किसको 0 करना है, बस आपकी जो है कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप क्या करें, आपने कॉलम नंबर 1 लिखा, कॉलम नंबर 2 लिखा, कॉलम नंबर 1 1 1 प्लस सी एज इट इज लिखा, 1 1 1 प्लस सी। अब क्या करना है, माइनस की साइन लगाते हैं सब में और कॉलम नंबर 2 को माइनस कर दें। कॉलम नंबर 2 क्या है, 1, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, -1। a प्लस बी है तो -1 माइनस बी और ये -1। कॉलम नंबर 3 लिखकर कॉलम नंबर 2 को माइनस करवा दें तो रिजल्ट क्या आएगा, ये a कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 एज इट इज रहा। कॉलम नंबर 3 1 - 1 विल बी 0, 1 - 1 0 माइनस बी, 1 1 कैंसिल सी। अब क्या करें, इसका डिटर्मिनेट ले लें। डिटर्मिनेट लेना आप लोग को बहुत अच्छे से आता है। 1 कॉमन यहाँ लेकर देन सेकेंड ड्रॉ और ये फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिख लें। देन नेगेटिव साइन आएगा सेकंड के लिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के लिख लें। देन 0 ले लें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका डिटर्मिनेट सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास ये कुछ फॉर्म आएगी, ठीक है। ये सारा वर्क आपको डिटर्मिनेट सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। जब ये फॉर्म आ गई तो देखें ये खुद ही एक ऐसी फॉर्म बनी है जो कि इन्होंने कहा था आपसे फाइंड आउट करने के लिए। ये वाली साइड कही थी तो हमारी एक साइड तो डिटर्मिनेट लेने के बाद ही बन गई, ठीक है। दूसरी साइड करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को ABC से डिवाइड कर दें। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें ABC से। जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो एक मल्टीप्लीकेशन का ABC मैंने बाहर रखा और डिवाइड करवा दिया इसको भी ABC से, इसको भी ABC से, CA को भी ABC से डिवाइड करवा दिया और AB को भी ABC से डिवाइड करवा दिया। ABC प्रॉपर कैंसिल होकर 1 देगा।
बी एंड सी को जब मैं डिवाइड करवाऊंगी ए बी एंड सी से, बी से कैंसिल, देन सी से कैंसिल, हियर 1/a। इसी तरह से यहाँ पे बचेगा 1/b, यहाँ पे बचेगा 1/c, और ये आपकी सेकेंड साइड थी राइट हैंड साइड की, जो कि उन्होंने कहा था प्रूफ करनी है।